आपको बात कर रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुण के विषय में। भौतिक गुण अब तक हम जान चुके हैं। रासायनिक गुण में यहाँ पर आप देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, दोनों का रासायनिक गुण लगभग समान होता है कुछ को छोड़कर। तो हम शुरुआत करते हैं पहले योगात्मक अभिक्रिया से। योगात्मक अभिक्रिया में जो भी रिएक्टेंट आप लेते हैं वह रिएक्टेंट जुड़ जाता है, अलग से कोई नया उत्पाद सह उत्पाद के रूप में नहीं प्राप्त होता है इसमें। तो आइए देखते हैं हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया या HCl के साथ अभिक्रिया। हमने लिया है यहाँ पर एल्डिहाइड RCHO, हाइड्रोजन साइनाइड। तो जब एल्डिहाइड के साथ हाइड्रोजन साइनाइड अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर आपको साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। यह रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के तो रासायनिक गुण यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप जैव अणु पढ़ेंगे वहाँ पर आप पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट, और उस कार्बोहाइड्रेट में आप ग्लूकोज और फ्रैक्टोज पढ़ेंगे तो वहाँ पर उस ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के अणु में आपको सिद्ध करना होगा कि उसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन के समूह उपस्थित हैं। तो उस पुष्टि करने के लिए यह अभिक्रिया वहाँ पर भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इम्पॉर्टेंट रूप से इसको आप पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर एल्डिहाइड लिया, हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया किया और यह बना है साइनोहाइड्रिन। तो जब एल्डिहाइड हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करता है तो साइनोहाइड्रिन बनता है। यह साइनोहाइड्रिन यह पुष्ट करता है एल्डिहाइड और ग्लूकोज के समूह के उपस्थित होने का। यह आप ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में सिद्ध करेंगे। दूसरा है हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रॉक्सिल एमीन क्या है? NH2OH। यह भी योगात्मक अभिक्रिया देती है और ऑक्सीन बनाती है। यह भी आपका कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड और कीटोन समूह की पुष्टि करता है, लेकिन यहाँ पर हम रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का। तो सिर्फ इतना लिखेंगे कि जब एल्डिहाइड हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीन प्राप्त होता है। तीसरा अभिक्रिया ग्रुप हम देख रहे हैं हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजीन क्या है? NH2 को हाइड्रोजीन करते हैं। जब एल्डिहाइड या कीटोन हाइड्रोजीन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजोन प्राप्त करता है। हाइड्रोजोन सूत्र क्या होगा? जल का एक अणु निकलेगा ऑक्सीजन में, यहाँ पर भी जल का एक अणु निकलेगा। अभिक्रिया में आप देख रहे हैं कि हमने एल्डिहाइड लिया और हाइड्रोजीन लिए, NH2 लिए, फिर यहाँ बना हाइड्रोजोन और यहाँ पर बन गया आपका जल का एक अणु बाहर निकल गया। तो इस प्रकार से आपने देखा योगात्मक अभिक्रिया में हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ अभिक्रिया किस बात से होती है, तीनों नोट करिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पर हम आपको चौथा अभिक्रिया के रूप में बता रहे हैं कि फेनिल हाइड्रोजोन के साथ अभिक्रिया। जब एल्डिहाइड या कीटोन फेनिल हाइड्रोजोन का सूत्र क्या होगा? C6H5NH2NH2। तो C6H5NH2NH2 के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन फेनिल हाइड्रोजोन प्राप्त होता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, या आप कह सकते हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया करके एल्डिहाइड और कीटोन क्या बनाता है? तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रिया करके डाइक्लोरोएल्किल बनाता है और POCl3 एक ऐसा उत्पाद के रूप में बाहर निकलता है। अब महत्वपूर्ण अभिक्रिया अपचयन और ऑक्सीकरण की है। अपचयन जब हम एल्डिहाइड या कीटोन का कराते हैं तो हमें अपचयन कराने पर हमें मोनोहाइड्रिक एल्कोहल प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम उसी क्या कीटोन का करा दें तो वहाँ पर हमें सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त होता है। आइए देखिए, हमने लिया एल्डिहाइड RCHO और पैलेडियम या प्लेटिनम में से कोई एक उत्प्रेरक इसमें डाला, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए, तो यह हमारा एल्डिहाइड परिवर्तित हो गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल RCH2OH। दूसरा है कीटोन, हमने यहाँ पर लिया है कीटोन को RCOR डैश के रूप में यहाँ पर लिखा है। फिर निकिल या प्लेटिनम में से कोई एक उत्प्रेरक हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किए तो हमें प्राप्त हुआ सेकेंडरी एल्कोहल। कभी कभी आपको कन्वर्जन रिएक्शन में पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे कीटोन से सेकेंडरी एल्कोहल। तो उस कीटोन को जो लिया गया कीटोन हो, जैसे आपको एसीटोन दिया जा सकता है, पूछेगा कि एसीटोन से आप कैसे सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त करेंगे, तो आपको अपचयन कीटोन का आना चाहिए, जो कि रिएक्शन ग्रुप में हम आपको बता रहे हैं। तो आप कीटोन लेंगे, फिर निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई एक उत्प्रेरक हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा।
इस प्रकार और कन्वर्जन रिएक्शन पूछता है कैसे प्राप्त करोगे एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा मेथड है कि आप उस एल्डिहाइड को लेकर पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 की उपस्थिति में नवजात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा दीजिए, या हम कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण कराने पर। तो हमने यहाँ लिया एल्डिहाइड और पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 की उपस्थिति में हम यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन के रूप में जो यहाँ पर है अभिक्रिया करा रहे हैं, तो RCOOH जिसे हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हमें प्राप्त होता है। तो कन्वर्जन रिएक्शन में यह भी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। इम्पोर्टेंट रिएक्शन अब आपके सामने है, उल्फ-किर्शनर अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उल्फ-किर्शनर के लिए आपको परिभाषा देना होगा कि जब एसीटोन को हाइड्रोजन के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो संगत एल्केन प्राप्त होता है तथा यह क्रिया उल्फ-किर्शनर अभिक्रिया कहलाती है। हाइड्रोजन एसीटोन उपस्थिति होगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो संगत एल्केन यहाँ प्राप्त हुई और यह क्रिया क्या कहलाई, उल्फ-किर्शनर अभिक्रिया। दूसरा है क्लेजन अभिक्रिया। क्लेजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए क्लेजन अभिक्रिया के विषय में, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया हम एस्टल्डिहाइड के साथ कराते हैं। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, एस्टल्डिहाइड CH3CHO। तो बेंजल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड दोनों को मिक्स करेंगे किसकी उपस्थिति में, क्षार की। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो क्षार की उपस्थिति में जब अभिक्रिया आप कराएंगे तो एक अनस्टेबल एल्डोल यौगिक प्राप्त होता है, और इस अनस्टेबल या अस्थायी यौगिक को जब पुनः हम गर्म करते हैं तो सिनेमल्डिहाइड प्राप्त होता है। यह आपका सिनेमल्डिहाइड यौगिक है, और यह अभिक्रिया जो होगी वह क्लेजन या क्लेजन श्मिट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। परिभाषा एक बार फिर सुनिए, जब बेंजल्डिहाइड को एस्टल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एक एल्डोल यौगिक प्राप्त होता है। एल्डोल यौगिक को पुनः गर्म करने पर सिनेमल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा यह अभिक्रिया क्लेजन या क्लेजन श्मिट अभिक्रिया कहलाती है। अगला है आपका तीसरा इंपॉर्टेंट में, कैनिजारो अभिक्रिया क्या है। कैनिजारो के विषय में देखिए कि जब एल्डिहाइड को क्षार के साथ गर्म करते हैं तो हमें मेथिल एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया आपकी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। फिर इस परिभाषा सुनिए, जब दो अणु एल्डिहाइड के क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। अगला वीडियो नोट करें। आइए देखते हैं टिसैंको अभिक्रिया के विषय में। टिसैंको अभिक्रिया क्या है, जब हम दो अणु एल्डिहाइड को हम एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं हमें एस्टर प्राप्त होता है। परिभाषा इसकी क्या होगी कि जब दो अणु एल्डिहाइड को का एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं या जलावघटन कराते हैं तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। आइए समीकरण देखिए, RCHO एल्डिहाइड है, यहाँ 2 लिखा गया है तो 2 अणु हुआ, यहाँ पर C2H5O का टेकन थ्राइस Al, इसे पढ़ेंगे एल्युमिनियम एथॉक्साइड प्लस H2O, इसके साथ जलावघटन करा रहे हैं तो हमें एक माध्यमिक यौगिक प्राप्त हुआ जिसे RCH2OH RCOOH, या हम कह सकते हैं उस माध्यमिक यौगिक का हमें एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इस एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब मिश्रण का जब हम जलावघटन करते हैं तो हमें RCH2COOR, जिसे हम एस्टर कहते हैं, एस्टर प्राप्त होता है, और यह क्रिया पूरी अभिक्रिया टिसैंको अभिक्रिया कहलाती है। अगला है आपका संघनन अभिक्रिया क्या है। देखिए, जब दो समान प्रकार के एल्डिहाइड या दो समान प्रकार के कीटोन या दो या दो से अधिक समान या असमान प्रकार के एल्डिहाइड और कीटोन परस्पर जब संयुक्त हो और उस एल्डिहाइड और कीटोन में उपस्थित कार्बन के द्विबंध का
एकल बंध में प्रतिस्थापन हो जाए तो यह क्रिया हमें संघनन अभिक्रिया कहलाती है। संघनन अभिक्रिया के फलस्वरूप HCl, H2O आदि सरल अणु बाहर निकल जाते हैं। तो हम अगले में देखें, अगले वीडियो में देखेंगे कि संघनन अभिक्रिया और इसके प्रकार। तब तक नोट करें।